धर्म गुरु की बहुत दिलकश सोच। उत्तर प्रदेश के देवबंद के मौलवी साहब का अच्छे कामों पर अटूट और अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता वो उनके व्यवहार और रहमदिली के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उनके मन में लोगों के लिए बहुत मोहब्बत थी, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भाग हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए यहाँ वहां फिर रहा था। उसने देखा कि मौलवी साहब के घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया और मौलवी साहब के घर में चला गया। मौलवी साहब ने उसे देखते ही उसका वेलकम किया और उस से कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई। पर आप ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? इस पर चोर ने झूठ बोलते हुए कहा, मौलवी साहब मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, तो यहाँ वहाँ भटक रहा था तो आपके घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो इस तरफ चला आया। क्या मुझे एक रात यह रहने देंगे? मैं सुबह होते ही यहाँ से आपने सफर पर रवाना हो जाऊंगा। मौलवी साहब ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें खाने और सोने का इंतजाम करता हूँ। इस पर चोर मौलवी साहब की बात मानते हुए स्नान घर की ओर चला गया और इतने में मौलवी साहब ने उस चोर के लिए खाने और सोने का इंतजाम कर दिया। मौलवी साहब ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसे अच्छा भोजन करवाया, उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी करने की इच्छा हुई और उसने मौलवी साहब के घर से उनकी पत्नी के हाथ के रखे हुए सोने के चूड़ी चुराकर वहां से भाग गया। रात में पुलिस उस की तलाश में ही थी तो वो पुलिस वालों को देख गया और पकड़ा गया, तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने ये मौलवी साहब के घर से चुराए हैं। इस पर उसे मौलवी साहब के सामने लाया गया तो मौलवी साहब ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये चूड़ी इन्हें उपहार के तौर पर दिए हैं। इतने में चोर के अंदर की बुराई भूल गई और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। मौलवी साहब की रहमदिली देखते हुए चोर के मन में बहुत पछतावा होने लगा और उसने माफी मांगकर कभी फिर से चोरी ना करने का वचन दिया और अटल फैसला किया कि आज के बाद चोरी नहीं करनी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा आपने अच्छे वसूलों के मुताबिक काम करना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।